नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे स्टॉक्स के आइडियाज़। आज हम देखेंगे एक बहुत ही पुरानी बैंक जो शायद कहते हैं कि लिस्ट हुई थी आसपास ही आईसीआईसीआई बैंक के साथ। बीच में ऐसे कंपैरिजन्स भी थे, बहुत सारे न्यूज़पेपर्स और कंपेयर करते थे आईसीआईसीआई बैंक एंड आईडीबीआई बैंक, ये दोनों को। बट ठीक है, सबके अलग अलग व्यूज़ रहते हैं, कंपैरिजन करने के अलग अलग तरीके रहते हैं। आज हम देखेंगे और स्टडी करने का ट्राई करेंगे आईडीबीआई बैंक को। रिसेंटली अगर आप देखेंगे तो आईडीबीआई बैंक में काफ़ी अच्छे अच्छे गुड न्यूज़ आए हुए थे। और सेकेंडली, गुड न्यूज़ को अपार्ट, गुड न्यूज़ को साइड पे अगर भी रखें तो हम देखें तो पिछले कुछ सालों से ये कंपनी ने, ये बैंक ने प्रॉफिट देना चालू किया है। ओके, और ये हुआ है ऑलमोस्ट 2021 से। अगर आप देखेंगे तो ये पहले 2014 में, लास्ट 2014 और 2015 में इसने प्रॉफिट दिखाया था। तो 2014 में इसने प्रॉफिट दिखाया था ऑलमोस्ट 11,000 करोड़ का, 1100 करोड़ का, सॉरी। और फिर 2015 में ड्रॉप हो गया ऑलमोस्ट 950 करोड़ के आसपास। उसके बाद 2016, 2017, 2018, 2019 और 2020, ये 4-5 सालों तक इस बैंक ने नेट लॉस दिखाया। और लॉस कहाँ तक? ऑलमोस्ट 15,000 करोड़ तक का लॉस दिखाया था इस बैंक ने। 2021 से इसकी स्टोरी टर्न अराउंड हुई, मतलब इस बैंक ने फिर से प्रॉफिट दिखाना चालू किया। और आज 2025 में, मतलब मार्च 2025 में, इस बैंक ने ऑलमोस्ट 7,600 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया हुआ है। अगर आप देखेंगे तो इसमें से जो इन्वेस्टर है, ओके, बेस्ड ऑन रिपोर्ट्स, एलआईसी ऑफ इंडिया ऑलमोस्ट 49% होल्ड करता है इस बैंक में। और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मतलब गवर्नमेंट का स्टेक भी ऑलमोस्ट 45-46% का स्टेक है। और बाकी ऑलमोस्ट 5% के आसपास पब्लिक के पास इसकी होल्डिंग है। तो इन एंड ऑल अगर मैं देखने जाऊँ, ओके, तो रिसेंटली जो इस बैंक ने टर्न अराउंड किया है मार्च 2021 से और अभी तक, और जो कंसिस्टेंस प्रॉफिट प्लस ट्रिपल प्रॉफिट्स जो उसने दिया है मार्च 2021 से लेके अभी तक, मुझे बहुत ही बड़ा कॉन्फिडेंस लग रहा है कि आने वाले समय में ये कंपनी और ही इसी तरह प्रॉफिट्स पे प्रॉफिट्स डिक्लेयर करता रहेगा। और ये एक बैंक एक टर्न अराउंड स्टोरी हो जाएगी, एक स्टडी केस जैसा हो जाएगा। ओके, तो मुझे लगता है कि जो अभी ये बैंक कर रहा है, अगर उसी उसी प्रोग्रेसिव माइंडसेट के साथ और उसी एक्शन के साथ अगर ये बैंक और डिलीवरी करता रहा तो फॉर श्योर ये आने वाले दिनों में इट विल बी अ 5 स्टार, इट विल बी अ मल्टी बैगर। ठीक है, ये कुछ मैंने फिनेंशियल पे बात की, और ये मैंने फिनेंशियल screener.com, screener.in है, उस वेबसाइट से मैंने ये डिटेल्स लिए हुए हैं। आप भी देख सकते हो उस डिटेल्स को screener.in पे। ठीक है, ये बातें कुछ हो गई फिनेंशियल्स पे, प्रॉफिट्स पे, और जो इसके इन्वेस्टर्स कौन है उस पे। अभी देखते हैं चार्ट वाइज। ओके, ये मैंने 3 मंथ का टाइम फ्रेम यहाँ पे लेके रखा है फॉर नाउ, ताकि हम एक अच्छे से स्टडी कर सके इस चार्ट को लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से। ठीक है, पहले मैं बता दूं कि ये इसने एक बेस क्या बना दिया। ठीक है गाइस, तो ये उसका एक बेस हो गया है। याद रखिए 3 मंथ का टाइम फ्रेम, ओके, एक बहुत ही बड़ा टाइम फ्रेम होता है किसी भी स्टॉक के लिए। ऑब्वियसली 6 मंथ का भी होता है, 1 साल का भी होता है, पर जो भी इन्वेस्टर्स है, ओके, जैसे मिड टर्म टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स जो भी है, वो 3 मंथ के टाइम फ्रेम को भी बहुत ही अच्छा टाइम फ्रेम मानते हैं।
तो हम देखेंगे कि इस स्टॉक ने कैसे परफॉर्म किया है 3 महीने के टाइम फ्रेम पे और लंबे समय में। तो ये आप देखो, पहले तो हमने इसका एक बेस बना दिया, जो बेस है ऑलमोस्ट उसने 18-19 रुपए का एक बेस बना दिया। और ये अप्रैल 2020 में उसने मार्च अप्रैल 2020 सॉरी हाँ मार्च अप्रैल 2020 में उसने एक छोटा सा लो बना दिया था, जो है 18 रुपये के आसपास। ओके, और फिर उसने बार बार उस लेवल को टेस्ट किया, 18-19 को नहीं पर 28-29 के आसपास के लेवल को उसने बार बार टेस्ट किया, और फिर वहाँ से उसने रोल अप करना चालू किया। रोल अप क्यों हुआ? क्योंकि कंपनी ने, बैंक ने प्रॉफिट दिखाना चालू किया क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर। ठीक है, जैसे मैंने बताया 2021 से इस कंपनी ने प्रॉफिट दिखाना चालू किया है, तो ऑब्वियसली इसीलिए रोल अप होता हुआ चालू हुआ ये स्टॉक, जहाँ पे पॉजिटिव रिजल्ट्स के साथ ये कंपनी ने अपने स्टॉक प्राइस में भी बहुत इम्प्रूवमेंट किया हुआ है। ओके, तो ये आप देखिए, ये ग्रोथ स्टोरी जो दिख रही है हमें इस बैंक में, ओके, वाया चार्ट्स। सेकेंड इम्पोर्टेंट थिंग मैं बताता हूँ, ये आप देखिए यहाँ पे गोल्डन क्रॉस ओवर दिख रहा है। ओके, और गोल्डन क्रॉस ओवर डेली टाइम फ्रेम या वीकली टाइम फ्रेम की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ये है 3 मंथ टाइम फ्रेम पे गोल्डन क्रॉस ओवर। गाइस, दिस इज ह्यूज। ओके, ह्यूज इन द सेंस कैसा है कि ये एक पॉजिटिविटी लाती है किसी भी स्टॉक में। जब गोल्डन क्रॉस ओवर होता है उसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, जैसे एक तो बहुत ही बड़ा रीज़न है, कंपनी में एक टर्न अराउंड स्टोरी जैसे दिखाई देती है। मैं जब कहता हूँ टर्न अराउंड स्टोरी, उसका ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये मैं बात बताना चाहता हूँ कि कंपनी 4-5 साल तक उसने लॉस दिखाया, बैंक ने लॉसेस दिखाए, समझो 14,000 करोड़ के आसपास तक का लॉस दिखाया, एंड उसके बाद इमीडिएटली 2021 से उससे प्रॉफिट दिखाया। ये कोई मैजिक जैसा ही एक सिचुएशन है गाइस। ओके, इसलिए मैं कहता हूँ ये टर्न अराउंड स्टोरी जैसी है ये बात, और जिसका इम्पैक्ट हमें स्टॉक प्राइस पे भी दिख रहा है। इसमें सारे एम्प्लॉयज़ की मेहनत, सबका कंट्रीब्यूशन, एवरीथिंग कम्स इन द पिक्चर। तो हैट्स ऑफ टू यू गाइस, और ये एक अच्छी चीज़ होने वाली है आने वाले समय में इस बैंक के लिए। बैंक प्रॉफिट देती रहेगी, उसके उसका जो इम्पैक्ट है वो स्टॉक प्राइस पे आता रहेगा पॉजिटिव। सो अभी आप देखो कि ये मैं एक अभी इसका एक डिमांड जोन में मार्क कर देता हूँ। ओके, ये 3 महीने का टाइम फ्रेम ही मैं पकड़ रहा हूँ गाइस, ताकि जो लॉन्ग टर्म अगर हमें इसका एक व्यू लेना हो तो हम अच्छे से ले पाएंगे। तो एक इसका बहुत ही अच्छा डिमांड जोन बन गया है बिटवीन 73 एंड 60। 60 और 73 के बीच में ये जो जोन है इस स्टॉक के लिए ये एक अच्छा डिमांड जोन बन गया है। ओके, और इतना 3 महीने का जो एक डिमांड जोन रहता है उसे तोड़ना थोड़ा कठिन हो जाता है। तो ये स्टॉक ने रिसेंटली भले ही थोड़ा करेक्शन दिया था, ऑलमोस्ट फ्रॉम से अक्टूबर नवंबर 2024 से लेके मार्च तक, और वापस अगर आप देखिए तो ये इसने पिछले इस 3 महीने के उसमें 20-21 जगह का रिटर्न दे दिया है। ओके, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो उसका एक डिमांड जोन है 60 से लेके 72-73 तक बहुत ही अच्छा लग रहा है, और ये एक उसका एक अच्छा बेस बन गया है। सप्लाई जोन की बात करें तो ये एक उसकी सप्लाई जोन है जो ऑलमोस्ट 100 से लेके 130 तक की है। इसको मैं एक बहुत ही अच्छी सप्लाई जोन मानता हूँ। ये एक दो बार टेस्ट भी हो गई थी जैन 2015 जुलाई 2014 के आसपास एक बार टेस्ट हो गई थी, पर उसके बाद इस स्टॉक ने
डाउन साइड ही देखा हुआ है, अपसाइड कभी नहीं देखा। रिसेंटली इसने एक बार टेस्ट किया था 107 108 लेवल का, और ये लेवल हम लोग ने लास्ट टाइम देखा था जुलाई 2014 के आसपास। ओके, तो ये हम लोग ने रिसेंटली जुलाई 2024 मतलब 10 साल के बाद इस स्टॉक ने ऑलमोस्ट 107 का लेवल हमें दिखाया था, जो मल्टी ईयर ब्रेकआउट कह सकते हैं, है ना गाइस। हम लोग बोलते हैं ना मल्टी ईयर ब्रेकआउट, तो ये मल्टी ईयर ब्रेकआउट जैसी बात हो गई। तो अभी फिलहाल मुझे लग रहा है कि ये एक जो सप्लाई जोन है उसका एक छोटा सा मैं लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। तो ये जो मैं बता रहा हूँ, ये जो एक सप्लाई जोन है ऑलमोस्ट 100 से लेके 126-27 तक, ये एक सप्लाई जोन जो है वो अभी टेस्ट होना बाकी है। ओके, तो मुझे बेस्ड ऑन फिनेंशियल्स, बेस्ड ऑन चार्ट्स, मुझे लगता है कि आने वाले समय में डेफिनेटली ये स्टॉक इस सप्लाई जोन में आएगा, टेस्ट करेगा, इसको कंसोलिडेट करेगा, हो सकता है वापस से थोड़ा नीचे आए, और फिर अगर कंपनी के फिनेंशियल्स ऐसे ही इम्प्रूव होते रहे तो पॉसिबल है कि हम इसका जो ऑल टाइम हाई है 166 167, ये स्टॉक उस लेवल्स को भी पार कर जाए। जी हाँ गाइस, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर सब कुछ सही चला तो देयर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी कि इस स्टॉक में नए लेवल्स आ सकते हैं। ओके, पर इसमें निवेश रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए, ये तो आपके सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर्स जो है वो आपको बता पाएंगे। आप 2-4 फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं, उनकी सलाह लीजिए, उनकी राय लीजिए कि सर मैडम ये स्टॉक कैसा लग रहा है आपको, और उसके आधार पे आप इस स्टॉक में निवेश करिए या किसी और बढ़िया से स्टॉक में निवेश करिए, ठीक है। तो फिलहाल के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एक अच्छा बेस उसने बना दिया है, 50-60 के लेवल से लेके 72-73 के लेवल्स का एक अच्छा बेस है, और आने वाले दिनों में आई एम श्योर कि हम 100 से लेके 130 के लेवल के बीच में इस स्टॉक को हम देख पाएंगे, जो उसकी एक सप्लाई जोन है। ये सप्लाई जोन अगर कोई भी गड़बड़ नहीं होते फाइनेंशियल्स में या बैंक्स में, तो पॉसिबल है कि हम कुछ सालों में इस स्टॉक को 166, जो उसका ऑल टाइम है 166 167, उसके ऊपर हम इस स्टॉक को शायद देख पाएंगे। ओके, सो प्लीज़, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिए, उनकी सलाह लीजिए, और इस स्टॉक में निवेश करना है नहीं निवेश करना है उनकी राय लीजिएगा इस। ओके, कैसा लगा ये मेरा वीडियो आप मुझे बताइए, कमेंट कीजिए, मुझे प्रोत्साहित कीजिए, और आप बताइए कि आपको कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जिस पे व्यूज़ चाहिए, मैं प्रयास करूँगा उस पर वीडियोज़ बनाने की। ओके, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल्स को, आपके फ्रेंड्स, आपके फैमिली मेम्बर्स को इंक्लूड कीजिए। थैंक यू गाइस, बाय, मिलते हैं कल फिर से नए वीडियो के साथ।